तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि फायर जुत्सु का इस्तेमाल करके विलेज के सभी लोगों को परेशान कर रहा होता है और वो कह रहा था आखिर वे बेवकूफ मुझे एकेडमी में कैसे फेल कर सकते हैं, वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। अब मैं उन लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। तभी वहाँ पर अवाबे, बरूटो और शिकाडाई भी आ जाते हैं तो वो लड़का उन पर भी अटैक करने लगता है। फिर बरूटो की आंख का कलर दोबारा से चेंज हो जाता है और बरूटो को उस लड़के के अंदर भी वही काला साया दिखाई देने लगता है, जिसके बाद बरूटो और अवाबे मिलकर उस लड़के को बड़े ही आराम से हरा देते हैं। लेकिन वो लड़का वहाँ पर एक धमाका करके वहाँ से भागने लगता है तो वो तीनों उसका पीछा करते हैं। फिर वो तीनों एक गली में पहुँचते हैं जहाँ पर एक दूसरे लड़के ने उसको मारकर बेहोश कर दिया होता है और ये वही लड़का था जिसे हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था। जिसके बाद हम एकेडमी में देखते हैं जहाँ सीनो सभी बच्चों को एक न्यू स्टूडेंट से मिलाता है। उसका नाम मित्सुकी होता है जो कि हिडन साउंड विलेज से ट्रांसफर होकर यहाँ पर आया है। सभी बच्चे काफी एक्साइटेड होते हैं आखिर मित्सुकी किस तरह का जुत्सु यूज करता होगा और लड़कियों को वो काफी ज्यादा हैंडसम भी लगता है। कुछ देर बाद सीनो बरूटो से एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बोलता है तो बरूटो उसे बड़े ही आराम से सोल्व कर देता है। फिर बरूटो कहता है मुझसे कोई मुश्किल सा सवाल पूछो तो सीनो उसे एक बहुत ही हार्ड क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देता है, लेकिन बरूटो उसको सोल्व ही नहीं कर पा रहा था। तभी मित्सुकी वहाँ पर आकर उस क्वेश्चन को सोल्व कर देता है। इस पर सीनो कहता है मैंने तुमसे तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बोला ही नहीं था। तो मित्सुकी कहता है बरूटो को सोल्व करने में मुश्किल हो रही थी और जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे तभी तो हम सीख पाएंगे। फिर हम ट्रेनिंग ग्राउंड में देखते हैं जहाँ पर अवावे और बरूटो एक फ्रेंडली मैच कर रहे होते हैं और इस बार अवावे बरूटो को हरा भी देता है। फिर वहाँ पर मित्सुकी आता है जो कहता है मुझे भी अवावे के साथ फाइट करनी है। तो अवावे कहता है मुझे भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीनो के फाइट स्टार्ट करने से पहले ही मित्सुकी अवावे पर तेजी से अटैक करने लगता है। अवावे उसके सामने टिक भी नहीं पा रहा होता है। तभी मित्सुकी उसको एक लात मारता है। अवावे इससे पहले कुछ सोच पाता मित्सुकी उसके पीछे चढ़ जाता है और उसका गला दबाने लगता है। सीनो मित्सुकी से छोड़ने के लिए बोलता है लेकिन मित्सुकी उसको नहीं छोड़ रहा होता है। फिर बरूटो के कहने पर मित्सुकी अवावे को छोड़ देता है और वो उससे माफी भी मांगता है। वहीं सीनो को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि कोई भी स्टूडेंट उसकी बात नहीं मानता है। फिर सीनो कुरेनाए सेंसे के पास एडवाइस लेने के लिए जाता है तो कुरेनाए कहती हैं तुम्हें इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए, बस तुम अपने स्टूडेंट्स के साथ अपने तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करो। फिर हम मित्सुकी को देखते हैं जो अकेले में बैठा हुआ किसी से बात कर रहा था और वो कहता है हाँ मैं उससे मिला, हमने ज्यादा बात तो नहीं की लेकिन मैं जल्द ही पता लगा लूंगा कहीं वो मेरा सन तो नहीं। अगले दिन सीनो एकेडमी में एक जादूगर की ड्रेस पहन कर आया होता है और वो सभी बच्चों को पार्टी देता है ताकि सब उसे पसंद करने लगे। तभी सीनो अपने जादू से वहाँ पर रखे टेडी बियर्स को हिलाने लगता है और सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन एक लड़की उस टेडी बियर को टच कर लेती है जिससे सारे इंसेक्ट बाहर निकल जाते हैं और सभी बच्चे डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी मित्सुकी अपने विंड स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करता है और सभी इंसेक्ट्स को वहाँ से भगा देता है। लेकिन साथ ही एकेडमी का दोबारा से बैंड बज जाता है और सीनो सेंसे को उनसे माफी मांगनी पड़ती है, जिससे सीनो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो बच्चों को पढ़ाने के लिए भी नहीं आता है। तभी बच्चों को एकेडमी से धमाके की आवाज आती है तो वो सभी देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं। फिर बरूटो देखता है एक वर्कर पागल हो चुका है और वो सामान को इधर उधर फेंक रहा होता है और उसके अंदर भी काला साया घुस चुका है। फिर सभी बच्चे उसको रोकने के लिए जाते हैं। श्राद्धा उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे फाइट करती है और इसी का फायदा उठाकर शिकाडाई उसे अपनी शैडो से पकड़ लेता है, जिसके बाद अवाबे उसके सर पर अपना डंडा मारता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो दोबारा से खड़ा हो जाता है तो बरूटो उसको पीछे से पकड़ लेता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। तो मित्सुकी अपने वाटर स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करके उन दोनों को बचा लेता है। वहीं सीनो सोच रहा होता है एक दिन मैं क्लास नहीं आया और मेरे बच्चों की जान खतरे में आ गई, चाहे मैं कुछ भी कर लूं लेकिन उस सब का कोई फायदा नहीं। फिर एकेडमी के प्रिंसिपल जो अब इरुका सेंसे बन चुके हैं वो सीनो को बुलाते हैं और कहते हैं सीनो अगर तुम्हें बच्चों को पढ़ाने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मैं दूसरे टीचर से बात कर सकता हूँ। इसके बाद सीनो को और भी ज्यादा बुरा लगने लगता है और वो काफी ज्यादा अकेला हो चुका था। इसी का फायदा उठाकर वो काला साया सीनो के अंदर घुस जाता है। फिर हम एक जंगल में देखते हैं जहाँ पर बरूटो, शिकाडाई और मित्सुकी खड़े थे और उन्हें वहाँ पर सीनो ने ही बुलाया था। बरूटो को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा होता है। तभी सीनो कहता है तो अब हमारा आखिरी लेसन
एक्शन शुरू होगा और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इसका अगला एपिसोड देखना चाहते हो तो कमेंट में नेक्स्ट लिख देना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।